गत दिनों में हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी है और हम लोग परमेश्वर की नीच प्रजा, इस पर हम लोग बहुत बहुत बातें हम लोग सुन चुके हैं। अभी भी मेरे पास तो इतनी बातें हैं, पता नहीं कब खत्म होगी। परमेश्वर की नीच प्रजा के विषय में इतनी बातें परमेश्वर बताना चाहता है। सो मैं बहुत बहुत खुश हो रहा हूँ और आनंदित हो रहा हूँ प्रभु में कि इतना सुंदर प्रभु ने ये वचन का ज्ञान दिया है। अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में नहीं आया होता तो ये ज्ञान हम लोग को मिलना नहीं था, लेकिन वो आया और उसने बड़े आश्चर्यजनक कामों को किया। पिछले सोमवार को जब मैंने वचन बांटा था तो बहुत सारे लोग उसमें ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो थोड़ा बहुत मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ उसका कि मैं क्या बोला था और किस विषय पे बोला था, आदि तमाम बातें मैं आज बताना चाहता हूँ। सो हम लोग इस बात को देखेंगे कि रियली ये इजरायली प्रजा और ये अन्य जाति, ये सबको एक में कैसे परमेश्वर मिलाएगा, इसकी क्या विधि है, क्या तरीका है, उस संबंध में भी बहुत सारी बातें मैंने बताई आप लोग को गत दिनों में। अभी एक बात मैं और इसमें ऐड किया था लास्ट सोमवार को, वो था कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह का बलिदान न किया होता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में ही ये काम होना है, इजराइल और अन्य जाति सबको मिला के एक अनोखी परमेश्वर की नीच प्रजा बन रही है और ये बनती चली जाएगी। इसी के संबंध में मसीह की देह का होना बहुत जरूरी है। क्या है मसीह की देह और मसीह की देह के द्वारा क्या मिल रहा है? तो हम लोग एफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 10 पद से मैंने बताया था कि स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी पर, सब बातों को प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर एकत्रित कर रहा है। हालेलुया। तो अगर ये काम परमेश्वर कर रहा है तो इजरायली और अन्य जाति ये सबको भी तो एक कर रहा है वो, और प्रभु यीशु मसीह में ही एकत्रित होना इसका संभव है। सो ये मिली जुली जो है प्रजा, वही है परमेश्वर की नीच प्रजा, जिसको परमेश्वर यीशु मसीह की देह के द्वारा प्रस्तुत करता है। सो इसी बात को मैंने बताया था। लेकिन अब जो है कि इस देह में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, एक तो पाप है, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है शैतान। ये तीनों का किस तरह से परमेश्वर खात्मा कर रहा है, नाश कर रहा है, और फिर उसके बाद अपनी देह में उन पापों का दंड उसने उठाया, उन पापों की सजा उसने भुगत ली और हम लोग को आजाद करना चाहता है। उसी पर मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में बात मैं बता रहा था। तो परमेश्वर चाहता नीच प्रजा का जो जीवन हो, स्वतंत्र जीवन, एकदम स्वतंत्र जीवन प्रभु प्रदान करना चाहता है। और बाइबल हम लोग को बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं 31 पद में और 36 पद में लिखा हुआ है, अगर वचन तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। द वर्ड बिकम फ्लैश। तो वचन कहिए चाहे पुत्र कहिए, परमेश्वर का पुत्र, ये हमें स्वतंत्र करने के लिए आया, नीच प्रजा को स्वतंत्र बनाना चाहता है। ट्रिमेंडस। तो ये स्वतंत्रता हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। दूसरी बात मैं बताया था कि यदि हम परमेश्वर की नीच प्रजा नहीं बनना चाहते हैं और अपने पापों का बोझ खुद ही ढोना चाहते हैं, तो उसमें फिर परमेश्वर को बीच में कोई अड़ंगा डालने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप खुद ही उठाइए अपने पापों का बोझ, जितना उठा सकते हैं आप उठाइए अपना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है नहीं, परमेश्वर कहता है नहीं, मैंने तो सारी दुनिया के लोगों के पापों का और पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों के पापों का जो बोझ है वो मैंने यीशु मसीह पर डाल दिया। अब ये बड़ी भेद की बात है और मैं भेद प्रकट कर रहा हूं इन दिनों में, बहुत सारे भेद प्रकट कर रहा हूं और उन भेद में ये बात मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये बहुत बड़ा भेद है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ये काम कर सकता है। बिकॉज हिज ब्लड इज अवेलेबल फॉर अस।
उसका जो लहू है वो हमारे लिए उपलब्ध है। पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक ये संसार चलता रहेगा या प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा, तब तक तो कम से कम ये काम प्रभु करता ही रहेगा। और सबके पापों का बोझ उसने उस पर लाद दिया है। लेकिन किसका बोझ लादा है? हमारा बोझ कैसे प्रभु यीशु मसीह लादेगा? कब लादेगा? क्या हमने किया है कि प्रभु हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लाद ले? तो उसको मैंने समझाया था कि हमें पश्चाताप करना मस्ट है। बिना पश्चाताप के कुछ नहीं होना है। सेकंड बात मैंने बताई थी कि बिना विश्वास के यह काम हो नहीं सकता है। आपका प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और प्रभु यीशु मसीह का आपके लिए ये काम करना, ये बहुत अनोखी बात है, भेद की बात है। तो ये भेद ये परमेश्वर खोलना चाहता था और उसने खोला है ये भेद। तो हमें स्वतंत्र बनाना चाहता है प्रभु। दूसरी एक बात मैंने बताई थी कि जो लोग अपने खुद के पाप को ढो रहे हैं, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं रोमी उसका 6 अध्याय 23 पद में लिखा है, और वहां पर लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप अपने पाप ढोएंगे तो आपका नाश होना है। आप अपने पाप ढोएंगे, आपकी मृत्यु होना मस्ट है। लेकिन अनंत जीवन आपको नहीं मिल सकता है अगर आप खुद अपने पाप को ढोएंगे, क्योंकि आप पाप को ढो के क्या कर लेंगे? व्हाट कैन यू डू? और मैक्सिमम लोग इस दुनिया में खुद अपने पापों को ढो के घूम रहे हैं, और जबकि परमेश्वर हमारे लिए एक उपलब्धि दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो आपके पाप को उठा लेगा। लेकिन आप विश्वास के साथ उसके पास जाइए, पापों का अंगीकार कीजिए, पश्चाताप कीजिए, उसके बलिदान को अपने जीवन में लीजिए, उसके लहू को अपने जीवन में लीजिए, एंड देन यू आर फ्री। आप स्वतंत्र हो गए। प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ा अनोखा भेद है जो प्रभु हम लोग को बताना चाहता है। फिर मैंने एक और बात बताई थी कि परमेश्वर ने जो कलीसिया बनाई है, और कलीसिया क्या है, तो उसको हमें समझने के लिए मैंने एफिसी उसका 5 अध्याय लिया था, और उसके 22 पद से लेकर 30 पद तक जो बातें हैं वो बताई थी। और 32 पद में ऐसा लिखा हुआ है, यह एक बहुत बड़ा भेद है, कलीसिया का बनना, और कलीसिया क्यों बन रही है, और कलीसिया बनने से ये परमेश्वर की नीच प्रजा को क्या फायदा होगा। एक बहुत बड़ा भेद है जो परमेश्वर ने यहाँ एफिसी उसका 5 अध्याय 22 पद से लेकर उसके 32 पद में ये भेद को खोला है। उसमें 6 बड़ी बातें हैं। पहली बात तो यह है कि 32 पद में लिखा है यह भेद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा भेद है ये। नाउ व्हाट इज ये सीक्रेट, क्या है ये रहस्यमयी बात, क्या है, और क्या इसमें भेद खुल रहा है? तो इन बातों को भी मैंने बताया था। इट इज अ मिस्ट्री, इंग्लिश बाइबल में उसको लिखा हुआ है इट इज अ मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब एक ऐसा रहस्य है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, और ये भेद खुलना बहुत जरूरी है। सो इसको मैंने समझाया था कि इसमें 6 बातें हैं। पहली बात है कि 25 पद में लिखा हुआ है मसीह कलीसिया से प्रेम रखता है। तो क्यों परमेश्वर प्रेम रख रहा है, और क्या बात है इसमें? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कलीसिया मैं बनाऊंगा, इसलिए वो प्रेम रख रहा है। सेकंड बात, ये प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। एज लॉन्ग एज द चर्च इज सर्वाइविंग, ये प्रभु का प्रेम कभी खत्म नहीं होने वाला है कलीसिया के प्रति। सेकंड बात जो मैंने बताई थी वो है कि वचन रूपी जल से स्नान करा गया। 26 पद में लिखा हुआ है एफिसी 5 अध्याय 26, वचन रूपी जल के स्नान कराकर हमें शुद्ध और पवित्र बनाता है। किसको? कलीसिया के जो मेंबर है। कौन सी कलीसिया? यूनिवर्सल चर्च, विश्वव्यापी कलीसिया। बहुत बड़ा भेद है भाई, ये बहुत बड़ा भेद है। वचन रूपी जल से हमारा स्नान कराता है परमेश्वर। तो एवरी टाइम वी गो टू द चर्च, सारे पास्टरों को मैंने अपील की थी कि आप बहुत सावधान रहिए, आप क्या वचन बांट रहे हैं, कैसा वचन बांट रहे हैं, और आपका वचन बांटना और सच्चाई को प्रकट करना और प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना और परमेश्वर के वचन के द्वारा ये तमाम निजी प्रजा की बात आप रियली
लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा भेद है। तब प्रभु हर हर संडे को आप कलीसिया में जाते हैं ना, हर संडे को प्रभु ये काम करेगा, वचन रूपी जल से आपका स्नान कराएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वही पास्टर लोग कर सकते हैं जो सच में परमेश्वर की कलीसिया के सदस्य है। ये वही पास्टर लोग कर सकते हैं जो परमेश्वर की निज प्रजा बन के और परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त होकर, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर वो वचन को बांटते हैं। दे कैन डू दिस वर्क। ये बहुत बड़ा भेद है। तो एवरी संडे आपका स्नान हो जाता है, पवित्रीकरण होता है और शुद्धता आपको प्रभु की ओर से प्रदान होती है वचन के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा भेद है। आप कैसा वचन बांटते हैं, कहाँ से बांटते हैं, क्या बातें बोलते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि 15 मिनट में वचन खत्म कर देना, आधा घंटे में उपदेश खत्म कर देना और कुछ दुनिया की बातों को, इधर उधर क्या हो रहा है ये सब बातें बता के एंड कर देना। तो ये उपदेश नहीं, मैं नहीं सोचता हूँ ये उपदेश है। आपके पास इतना बड़ा वचन है और इस वचन में कितनी भेद की बातें हैं। मैं सोचता हूँ कि कहाँ कहाँ से मैं आपको बताऊं इतनी बातें, इतनी भेद की बातें। चलिए आगे मैं बताऊंगा अभी। तो दूसरी बात है, तीसरी बात जो है वो यह है कि तेजस्वी कलीसिया बनाता है परमेश्वर। क्या जो चर्च बिल्डिंग है उसको तेजस्वी बनाता है कि आपके जीवन को तेजस्वी बनाता है? यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आपके जीवन को तेजस्वी बनाता है। बिकॉज आप जब गैदर टूगेदर, चर्च में जब आप सब गैदर होते हैं, वहां पर प्रभु अपना काम करता है, आपके जीवन को इतना तेजस्वी बनाता है और आप सब मिलकर कितना तेजस्वी कलीसिया को प्रकट करते हैं। वाह, ये बहुत बड़ा भेद है कि निज प्रजा के लोगों द्वारा ये कलीसिया बनती है और फिर उनके द्वारा ये तेजस्वी कलीसिया का बनना, विश्वव्यापी कलीसिया। नेक्स्ट पॉइंट जो था चौथा, वो था प्रभु इस कलीसिया को अपने पास खड़ी करता है। उसी 27 पद में है, कलीसिया को अपने पास खड़ी करता है। हम लोग इसमें प्रकाशित वाक्य में देखा 2 और 3 अध्याय में, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह उन 7 कलीसियाओं के बीच में चलता फिरता। लेकिन ये 7 कलीसियाएं जो विश्वव्यापी कलीसिया में जो छोटी छोटी मंडलियां आप देख रहे हैं, उनके बीच में प्रभु का जो आंदोलन है उसको हम देख रहे हैं, उसका घूमना फिरना हम देख रहे हैं। और साथ ही साथ प्रभु हमारी कलीसियाओं में किस तरह से उसको तेजस्वी बना रहा, उस बड़े मर्म और भेद को हमको जानकर ही अपने जीवन को चलाना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट जो पॉइंट था, 5वां पॉइंट, वो था कि मसीह कलीसिया का पालन पोषण करता है। वाह, कलीसिया का पालन पोषण करना। व्हाट आर द नीड्स ऑफ द चर्च? कलीसिया की क्या क्या जरूरत है? आत्मिक जीवन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आप भेदों को कैसे समझेंगे? आप सारी मिस्ट्रीज जो परमेश्वर ने अपने वचन में बताई है उसको कैसे आप समझ पाएंगे? ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा दिया गया ना कलीसिया में, और उसमें हम लोग देखते हैं कि अब कलीसिया में तो बाप रे क्या उन्नति परमेश्वर ला रहा है, क्योंकि 9 प्रकार के वरदान उन कलीसिया के लोगों को परमेश्वर दे रहा है। और एवरीवन शुड हैव एटलीस्ट एक वरदान तो होना ही चाहिए, तब ये परमेश्वर की कलीसिया बनती है। ये भेद की बात है। यही तो मैं बता रहा हूं कि निज प्रजा के द्वारा ये कलीसिया के अंदर उनका आना, उपस्थिति उनकी, ये इतना बड़ा काम कर सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट था मेरा वो ये था कि हम उस कलीसिया यानी प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग है, ये बाइबल बताती है 30 पद में, एफएससी 5 अध्याय 30 पद। तो ये बातों को मैंने लास्ट उसमें मैंने बताया था। आज मैं फिर आप लोग को कुछ भेद बताना चाहता हूं, क्योंकि रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय और उसके 25 पद में ऐसा लिखा, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। हे बालकों,
कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। अब ये भेद की बात परमेश्वर खोल रहा है, बता रहा है हम लोग को। भेद किसको कहते हैं? मिस्ट्री, रहस्य है। सो इस भेद को हमें समझना है। पौलुस प्रेरित की जितनी पत्री आप पढ़ेंगे, और लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, उसके पहले वाले मैसेज में भी मैंने बताया था रैप्चर के बारे में। रैप्चर इटसेल्फ इज अ भेद। बाइबल में ये शब्द नहीं है, लेकिन रैप्चर होना है, उठा लिया जाना सबका। किसका? नीच प्रजा का। आप नीच प्रजा नहीं बनेंगे, सॉरी, आप ऊपर नहीं जा सकते। आप नीच प्रजा बने तो आपके लिए कलीसिया खुली है, विश्वव्यापी कलीसिया खुली है। वेलकम, सबको वेलकम है। एंड गॉड इज डूइंग दिस वर्क। प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, इसीलिए उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सो कौन है वो विश्वासी? कौन है वो नीच प्रजा? किसको परमेश्वर ने चुन लिया है? किसको परमेश्वर ने ठहराया? किसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी है? एवरीथिंग बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह में ही एकत्रित होना है। तो इसलिए ऑल ग्लोरी टू अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बिना उसके ये कुछ होना ही नहीं है। तो इसलिए ये बड़ी भेद की बात है। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं नहीं चाहता है कि तुम इस भेद से अनजान रहो, मैं नहीं चाहता हूं। तो इसीलिए द रिलीजियस ट्रूथ डिवाइनली रिवील्ड बाय सेंट पॉल, डिवाइनली ट्रूथ है ये स्वर्गीय सच्चाई है। इसको पौलुस प्रेरित अपनी इन सब बातों में जितनी बार उसने भेद भेद लिखा है, अरे बाप रे, पढ़िए ना उसको आप लोग। मैं कितना आप लोग को एंकरेज करता हूँ, इतनी सारी बातें मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग इस भेद को जाने। और इस भेद को एक बार जान लेंगे, देन यू विल बी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस। परमेश्वर की निज प्रजा ज्वाइन करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे और वो बन जाएंगे। आप क्या क्या प्रोसीजर है, सारी बात मैं बता चुका हूं और बताते रहूंगा। बहुत भेद की बातें हैं, कितनी भेद की बातें बताई जाए। तो एनीवे, तो ये विश्वास द्वारा हम लोग परमेश्वर में आते हैं। रोमियो की पत्री, उसका एक बार मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को शायद, तो उसका 16 अध्याय देखिए, रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय, और वहां पर भी एक बात बताई गई है उसके 25 और 26 पद में। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। आप सुसमाचार बांट रहे हैं, लेकिन सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में या अपने प्रचार के द्वारा या उसकी गूढ़ भेद की बातें जो आपने बताई, उसके द्वारा प्रभु आपके जीवन को स्थिर करता है। लिखा हुआ है उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन के लिए रखा है। ये छोटा नहीं है, ये सनातन के लिए ये भेद की बात है। वो करता रहेगा परमेश्वर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, कलीसिया तो बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी। नीच प्रजा बनती रहेगी, बनती रहेगी। इसको कोई एंड नहीं कर सकता है। हाउ लॉन्ग? ये भेद की बातें फिर जब तक रैप्चर नहीं होगा ये बनता रहेगा ये काम। इसलिए रैप्चर इज द लास्ट पॉइंट। हो सकता उस वक्त, मैंने पहले ही बताया था कि हो सकता उस वक्त प्रभु पवित्र आत्मा को भी उठा ले ऊपर। आई थिंक इट इज पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल। तो इसलिए हम लोग को बहुत सावधान रहना है। पवित्र आत्मा तब तक आपको अवेलेबल कराया गया है जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए, और बादलों में पहले आएगा और आपको ऊपर उठा लेगा। ये सारी भेद की बातें कैसे वो करेगा, सब लिखा हुआ है ना। इसीलिए तो हम लोग प्रचार करते हैं, इसलिए तो इतना ज्ञान प्रभु दे रहा है, इतनी समझ दे रहा है कि
ट्रिमेंडस, ये बातों को सुन के समझ के बताते मैं खुद बहुत ही आनंद महसूस करता हूं। तो लिखा हुआ है कि सब जातियां विश्वास से आज्ञा मानने वाली हो जाए। देखिए क्या लिखा है नीचे, लिखा है परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। वंस यू प्रीच द गॉस्पेल, एक बार आप प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें, पहले तो आपको खुद जानना है व्हाट इज गॉस्पेल, सुसमाचार क्या है। उसके संबंध में मैंने बहुत बातें बता दी आपको। यीशु मसीह ही सुसमाचार बनाता है, उसका जीवन चरित्र बनाता है, उसका जन्म बनाता है, उसकी मृत्यु बनाता है सुसमाचार, उसका जी उठना बनाता है, उसका स्वर्ग जाना बनाता है, उसको वापिस आना, ये सारा सुसमाचार है, ऑल दिस थिंग्स। और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई नहीं कर सकता ये काम। यही है सुसमाचार जो आपको लोगों को बताना है। और तब प्रभु कह रहा, वादा कर रहा है वो कह रहा है लोग आज्ञा मानेंगे परमेश्वर की, लोग उस नीच प्रजा में शामिल होंगे, लोग बाय फेथ दे विल कम टू जीसस क्राइस्ट। लेकिन ये सुसमाचार जानना बहुत जरूरी। तो ये भेद की बात है, कैसे ये काम होगा एक बार करके देखिए ना। मैंने तो बहुत किया, अरे बाप रे, जिंदगी मैंने इसी में बिताई है, सुसमाचार प्रचार करने। जब जवान था तभी से कर रहा हूं, 50 साल हो गए, और बहुत आनंद आता है। कितने लोग प्रभु में आते हैं, बाप रे। और प्रभु का वचन कह रहा है ये भेद की बात है, आप करके देखिए, भेद को जानिए। भेद प्रभु खोलेगा, रहस्य प्रभु खोलेगा, और उसका प्रकाशन आपको मिलेगा। तो वंस वी डू दैट, देन वी नो द रेवलेशन ऑफ गॉड। तो परमेश्वर का ये जानना बहुत जरूरी। आगे पहला कोरिन्थी 2:7 में भी पौलुस प्रेरित एक बात बोलता है, वो कहता है परमेश्वर का गुप्त ज्ञान हम भेद की रीति से बताते हैं। पौलुस प्रेरित को ये ज्ञान कहां से मिला, ये भेद की बातें उसको कहां से मिली? मैं पिछले दिनों में पता नहीं कितनी बातें आपको बता चुका हूं, ये भेद की बातें। कहां वो चट्टान से पानी निकलना, और पहला कोरिन्थी उसका 10 अध्याय में पौलुस प्रेरित कहता वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह था। अरे तुमको कैसे मालूम, तुम कैसे भेद जान गए? वो चलती फिरती चट्टान था, उसी में सब लोगों ने बपतिस्मा लीजिए, अब बपतिस्मा भी ला दिया, वो उसी में सबने बपतिस्मा भी ले लिया। वाह, बाय फेथ यू सी व्हाट इज हैपनिंग। वो परमेश्वर किस तरह से उसको अलाउ कर रहा है, और ये भेद की बातें हम तक पहुंचा रहा है। सो पौलुस प्रेरित की सारी पत्रियों आप लोग पढ़िए, जहां जहां भेद लिखा है पहले तो ये कर लीजिए, जहां जहां भेद लिखा उसमें गोल कर दीजिए, या कोई इंक से उसको मार्क कर दीजिए, ताकि आप दोबारा पढ़े। उसको एक लिस्ट बना लीजिए, उस लिस्ट में देखिए क्या भेद की बातें हैं, क्या है उसका खुलासा, प्रकाशन क्या है। हमारे जैसे पास्टर लोगों का तो यही काम है, उसको प्रकाशित करना, उस भेद को प्रकाशित करना। सो यू हैव टू बी विद जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के साथ आपको होना पड़ेगा, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह होना पड़ेगा, आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ होना। मैंने 1000 बार आपको ये बातें बताई है। जो हनोक जो था 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चला। भाई कैसे चला? ना उसके पास बाइबल है, ना कुछ है, ना कुछ है, कैसे चला वो? व्हाट वाज द प्रोसीजर? तो उस भेद को भी मैंने बताया आप लोग को, लेकिन आप समझे हो तो अच्छी बात है। तो बाइबल तो उत्पत्ति से लेकर एंड तक भेद ही भेद है सारा। आप भेद की बातों को देखिए पहले। तो पौलुस वेद कहता है कि ये परमेश्वर का गुप्त ज्ञान जो है, गुप्त ज्ञान क्या है, कहाँ का ज्ञान है? हेवनली, ये स्वर्गीय ज्ञान है। याकूब उसका 3 अध्याय उसका 17 पद में क्या लिखा है? वहां पर लिखा हुआ है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वो मिलनसार है, मृदु भाव से रखा हुआ है उसके अंदर। तो ये मेल मिलाप का सुसमाचार है, मेल मिलाप का ज्ञान है।
और सुसमाचार भी ये स्वर्गीय ज्ञान है, समझ लीजिए इसको। ये स्वर्गीय ज्ञान की बात है। क्यों प्रभु यीशु मसीह सबके लिए मरा, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे काम किए और स्वर्ग में उठा लिया गया। अब क्या करने वाला है? नाउ इज मेकिंग नीच प्रजा बना रहा है। कब तक बनाएगा? बार बार मैं बताऊंगा ये बातें। इतनी बातें हैं कि उसका एंड नहीं कर सकते। तो वेद की बातें हैं। तो ये गुप्त ज्ञान जो है वो ऊपर का ज्ञान है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 18 पद में क्या लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं जल्दी से। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और 18 पद इमीडिएटली मैं खोल के आपको तुरंत पढ़ता हूं आपके लिए। तो लिखा हुआ है, ज्ञान इसी में है जिससे बुद्धि हो। अब देखिए, आपको स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, ये बात नहीं समझ पाएंगे आप। और प्रभु कह रहा है कुछ बातें मैं बता दे रहा हूं, बाकी आगे आपको खोजना है, ये सब आपको करना है काम। क्या क्या करना है? मैंने बहुत उपदेश सुने इस टॉपिक पर। किस टॉपिक पर? 666 एंटी क्राइस्ट का नंबर है। बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारा उपदेश दिया पर शैतान का नंबर नहीं तो 666 शैतान का नंबर है। यस, शैतान का नंबर है, एंटी क्राइस्ट का। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। तो 18 पद में लिखा हुआ है, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो, वह इस पशु का अंक जोड़ ले। इस पशु का अंक जोड़ ले। आगे क्या लिखा हुआ? वो पशु कौन है? क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। वो पशु कौन है? मनुष्य। उसका अंक जोड़ने के लिए हमको कहा गया है। जिसको ज्ञान है वो जोड़ेगा, वो जोड़ पाएगा। और उसका अंक 666 है, 666 है। कोई कहेगा भाई जो आपके पोप है उसके टोप के ऊपर 666 नंबर है, कैसे आपने जोड़ा? व्हाट वाज द प्रोसीजर? 555 लिख दिया, उसमें 111 जोड़ दिया, 666 हो गया। आपने 555 क्यों लिखा? सो यहाँ पर बोला है कि जिसके पास ज्ञान है वो, और जिसके पास बुद्धि है वो इस पशु का अंक जोड़ सकता है। कैसे जोड़ेंगे भाई? तो इसीलिए आपको बता दिया। फिर प्रभु ने ये भी बता दिया कि उसका नंबर क्या है? 666। अब किसमें क्या जोड़ेंगे, किसमें क्या गुना भाग करेंगे, कैसे करेंगे आपको कि यह नंबर आपको मिल जाए? और किसका नंबर है वो? तो जिसका नंबर है उसको आपने 666 क्यों जोड़ा? आपने क्या वजह है उसकी? तो उसका कारण आपको खोजना पड़ेगा, वो भेद आपको समझना पड़ेगा, तब ना हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, तब ना हम कुछ बता पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो ये ज्ञान की बात है। तो पौलुस प्रेरित कह रहा है कि परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति से बताते हैं। ये भी गुप्त ज्ञान है। भेद की रीति से परमेश्वर हमें बहुत सारी बातें बता रहा है जिसको हमको समझना बहुत जरूरी है। एंड 4 अध्याय, पहला कोरिन्थी 4 अध्याय 1 पद में क्या लिखा हुआ है? मनुष्य हमें परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। माने वी शुड बी द भंडारी। भंडारी किसको कहते हैं? सारे भेदों को जानने वाला। इतना माहिर कौन हो गया है भाई? इतना ज्ञानी कौन हो गया? इतनी बड़ी बड़ी बातें हम कैसे समझ पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? कौन करेगा ये काम? इसीलिए तो बाइबल हम लोग को बताए, प्रभु यीशु मसीह को जो काम करना था वो उसने किया। आप उस पर विश्वास करके, पश्चाताप करके, उसको ग्रहण करके आप नई प्रजा बन गए, नीच प्रजा बन गए, आप नई सृष्टि बन गए। वेल, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है। नाउ गॉड हैज गिवन अस द होली स्पिरिट।
बाइबल हम लोग को बताती है, इसी रोमी है उसका 8 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर भी हम लोग को बताया गया कि क्या करता है पवित्र आत्मा और कैसे कैसे काम पर पवित्र आत्मा अब कर रहा है। मैंने पतरस के बारे में बताया, पौलुस के बारे में बहुत सारी बातें आप लोग को बताई, उनके जीवन चरित्र के बारे में। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। नाउ वंस यू हैव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके पास है, तो पवित्र आत्मा अब यह काम आपके लिए करेगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा का भेद क्या है, वो तमाम बातें, और परमेश्वर की इच्छा अनुसार वो आपके लिए विनती भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अगेन, निज प्रजा कौन है? जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, ठहराए हुए हैं, जिन पर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की छाप लगाई है, ये है निज प्रजा। तो ये बहुत बड़ा भेद है, और बाइबल में मैं कितने भेदों को आपको बताऊं। इज़ेकियल के पुस्तक के बारे में मैंने बताया, आप बार बार पढ़िए उसको, 40 अध्याय से लेकर उसका 48 अध्याय तक पूरे अध्यायों को पढ़िए। वहां फिर वहां बताया गया है यरूशलेम में वो नया मंदिर बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या क्या उसकी विधि होगी, कहाँ बनेगा, क्या प्रोसीजर होगा, सब तो उसको इज़ेकियल ने देखा और उसको लिखा है उसने। लेकिन परमेश्वर ने तो उसको दर्शन में ये सब बातें बताई। क्या ऐसा भी हुआ? कब हुआ? अगर हुआ तो कब हुआ? कहाँ नया मंदिर है? तो ये भेद की बात है, हम लोग को बताया गया है। वी हैव टू सी दैट when will it happen, ये कब होगा, कैसे होगा। एक और मैं बात बताऊं, दानियल की पुस्तक 2 अध्याय हम लोग पढ़ते हैं। मैंने पहली भी आप लोग को प्रचार किया कि स्वर्ग का राज्य क्या है, ये भेद की बात है। तो स्वर्ग के राज्य के बारे में बहुत हकीकत मैंने बताई आप लोग को। लेकिन अब हम लोग दानियल 2 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर नबूकदनेस्सर राजा ने जो स्वप्न देखा था, वो कह रहा है कि मुझे स्वप्न भी बताओ, अर्थ भी बताओ, दोनों बताओ। तो कौन बता पाएगा? कौन ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जो स्वप्न कोई और देख रहा है और उस स्वप्न को भी बताए, उसका अर्थ भी बताए, और वो अर्थ कितना बड़ा है। दानियल को ये मिला ज्ञान, ये ज्ञान बहुत बड़ा है। जो भेदों का अर्थ समझने वाला जो ज्ञान है ना, ये बहुत बड़ा होता है। अब दानियल ने जो अर्थ बता दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग को समझना है। अभी उसमें 4 ऐसे बड़े बड़े राज्यों के बारे में बताया गया है। एक तो बाबिलोन का राज्य, दूसरा मादी फारसी का राज्य, तीसरा जो है वो क्या बोलते हैं, ग्रीक राज्य है, और चौथा जो है वो रोमी राज्य है। और उसका एक्सप्लेनेशन भी बाद में दिया गया है। 7 अध्याय पढ़े, 8 अध्याय पढ़े, वो उसका एक्सप्लेन करता है, बताता है। लेकिन हम लोग को ये सब बातें, लेकिन तो भी भेद की बातें बताई है वहां भी। कब आए ये राज्य? अब उस जमाने में तो आया नहीं था, दानियल के जमाने में। तो उन लोगों को कैसे समझ में आया होगा, उन लोगों को कैसे पता चला होगा? नहीं चला उनको पता। हम जो पीढ़ी में रहते हैं आज, हम लोगों ने उन 4 राज्य के बारे में वी कैन रीड इन द इतिहास, हिस्ट्री में हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। यस, एग्जैक्टली जो नबूकदनेस्सर राजा ने जो देखा था स्वप्न, उसी अनुसार वो भेद था। और उसका अर्थ किसने बताया, उसका प्रकाशन किसने दिया? दानियल ने दिया। क्यों दिया दानियल ने? क्योंकि उसके पास स्वर्गीय ज्ञान उसको मिला परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर ने उसको चुन लिया, परमेश्वर ने उसको ठहराया। वो परमेश्वर क्या ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के पास हमेशा
बातें करता था और परमेश्वर के पास प्रार्थना में सारे भेदों को वो मांग करता था कि खोलिए प्रभु, इस भेद के प्रकाशन को खोलिए, प्रकाश को मैं देखना चाहता हूँ, वो प्रकाशन की बातें मैं देखना चाहता हूँ। एंड ही गॉट इट, प्रेज द लॉर्ड। दानियल की पुस्तक 5 अध्याय पढ़िए, 5 पद पढ़िए, 25 पद पढ़िए, इस सारे पदों को हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या है, फिर एक बार इसी नबूकदनेस्सर राजा का जो लड़का है बेलशस्सर, वो बेलशस्सर जो था उसने हजार प्रधानों को बुलाया, राजाओं को, प्रधानों को, बड़े बड़े अधिकारियों 1000 को बुला के, वो परमेश्वर के जो पात्र थे उसमें शराब पी रहा है वो। और तब परमेश्वर ने उंगली से वहां पर दीवार पर लिखा, मने मने तकेल ऊपर सिद्ध। इसका क्या मतलब है भाई? ये भेद की बात है, वो भेद वहां लिखा हुआ है, इसको कौन प्रकाशित करेगा, कौन बताएगा, कौन समझाएगा? रानी ने बेलशस्सर राजा को बोला कि एक व्यक्ति हम लोग के किंगडम में है, हमारे राज्य में है, वो बंधुआ है, यहूदी बंधुआ है, उसका नाम दानियल है, बुलाओ उसको। दानियल ने वो भाषा कैसे समझी, कैसे उसको पढ़ा उसने? Who gave him this knowledge? So, भेद की बातों को खोलना, प्रकाशित करना, उसका अर्थ बताना, इट्स नॉट अ ह्यूमन हमारी स्टडी से ये काम नहीं होगा। यू हैव टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, तो बहुत सारा भेद आपको वचन में ही मिल जाएगा। बहुत सारे अर्थ तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही बता दिए हैं। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, 54 से लेकर 56 पद में प्रभु यीशु मसीह डांटता है लोगों को, कहता तुम तो ये सारे आकाश के भेदों को देखकर, सूर्य नीचे जा रहा है या हवा चल रही है, कहां से आ रही, क्या हो रही, क्या हो रहा है, उसको देखकर तुम बताते हो कि अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, अब बारिश होगी, आज आंधी आएगी। ये सब देख के तुम लोग बता रहे हो, तो सबको मालूम है। तुम परमेश्वर की जो वचन का भेद है उसको कब समझोगे? इसीलिए तो पौलुस प्रेरित कहता, मैंने हमेशा तुमको दूध पिलाया, अन्न अभी तक नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको खाना नहीं जानते हो, तुम उसको पचा नहीं पाओगे। तो पचेगा कब? जब भेद की बातें हम समझ पाएंगे, प्रकाशन हमको मिलेगा तब। आई टेल यू, बहुत सारी बातें हैं बाइबल के अंदर, और तब पौलुस खुद कह रहा है उसमें 1 कोरिन्थी 13 अध्याय में, वो कहता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, ये सब मैं बोलूं, लेकिन क्या है आगे क्या कह रहा है वो? हाँ, अगर मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती मिजाज हूं। आगे कह रहा है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, दैट मीन्स वो कह रहा है कि भेद जो है, मतलब मिस्ट्री जो है, रहस्यमय जो बातें हैं, और उसका प्रकाशन कौन देगा? दैट्स व्हाई द होली स्पिरिट इज गिवन। इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया, क्योंकि वो परमेश्वरत्व में है। परमेश्वरत्व में, त्रिएकता में हम देखते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। त्रिएकता में रहकर यह काम होता है। प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग और पृथ्वी की सारी बातें एकत्रित होती है। हाउ डू वी नो दैट? कैसे हमको पता चलेगा? भेद की बात है, और 9 पद में लिखा है उसने, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 9 पद में पढ़ता हूं, यहाँ पर भी उसने वही बात लिखी है। कह रहा है कि 9 पद में कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। देखिए, परमेश्वर जो अपने आप में ठान लिया है वो हमको भेद की रीति से बताता है, प्रकाशित करता है। आप उस भेद को जानिए, आप उसके प्रकाशन को जानिए।
लेकिन प्रकाशित करने वाला तो कोई हो, भेद का अर्थ बताने वाला भी तो कोई हो। दानियल ने देखा, उस वचन को पढ़ा उसने, बिकॉज परमेश्वर उसके साथ रहता था। परमेश्वर ने उसको ये बात बताई। परमेश्वर जो बोलता है उसको वही व्यक्ति सुन सकता है जो प्रभु के साथ जीवन बिताता है। प्रभु ने बहुत अनाउंस करके नहीं बोला है, ये केवल दानियल के कान में ये बात बोली है और वो तुरंत आता है, वो कहता है यहाँ लिखा है मने मने तकेलु पर सिन। लेकिन इसका अर्थ क्या है भाई? ये तो तुमने पढ़ लिया, थैंक यू, पढ़ तो लिया एटलीस्ट, लेकिन आगे प्रकाशन क्या है इसका मतलब? अरे इसका मतलब है कि तू तराजू में तौला गया लेकिन हल्का पाया गया, एंड टुडे यू आर गोइंग टू लूज योर लाइफ। यही बात तो प्रभु यीशु मसीह ने बताई है। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, अपने प्राण की हानि उठाए, उसके क्या लाभ होगा? लूका रचित सुसमाचार में मैंने बताया था, उसमें वो धनी व्यक्ति बहुत उपज हुई, लेकिन बाद में वो कह रहा है कि मेरे पास तो बहुत धन है, मैं तो बहुत साल तक जीऊंगा, मैं तो बहुत साल तक ये शरीर को बनाए रखूंगा, एंजॉय करूंगा लाइफ को। परमेश्वर कहता है मूर्ख, आज ही रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। ये सब तुमने जो प्राप्त किया किसका होगा? ये सो भेद की बातों को हमको समझना है, और ये सारी बातें पौलुस प्रेरित हमको बताना चाहता है। मैं आज भी बहुत सारी बातें बताते बताते मेरा समय आज फिर खत्म हो गया, और जो मैं असली बात बताना मांग रहा था वो अभी नहीं बता पाऊंगा, सॉरी। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम फिर मैं इसी भेद की बात को बताऊंगा, क्योंकि अब ये आपको पढ़ना है। और आप कृपा करके रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद वो प्रकाशन हम लोग देखेंगे क्या है उसमें और क्या परमेश्वर बताना चाहता है। बहुत बड़ा भेद है, उसी में वो नीत प्रजा कैसे बनाएगा उसका प्रोसीजर बता रहा है। क्या करेगा वो, कैसे करेगा, वो कब तक करेगा? तो ये प्रकाशन भेद पूरा खोलने वाला है, पवित्र आत्मा बताएगा। थैंक गॉड, थैंक यू, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई और मदद करें प्रभु। ये पूरी रोमियो की पत्री जब तक हम नहीं पढ़ेंगे पिता परमेश्वर, इसमें अनेक अनेक भेद की बातें हैं। कितनी बातें प्रभु जी बताई जाए, और कितनी बातों का भेद हम लोग को समझ में अब तक आया है, कितना प्रकाशन हमको अब तक मिला है। ओ पिता परमेश्वर, हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। हम में से बहुत ऐसे हैं जिन्होंने अब तक बाइबल खोला नहीं है, हम में से बहुत ऐसे हैं जिन्होंने अब तक पूरा बाइबल एक बार नहीं पढ़ा है, हम में से बहुत ऐसे हैं प्रभु जी जिन्होंने 1-2 बार 3 बार 4 बार भी पढ़ा, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया अभी तक। ओ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, दया कीजिए, दया कीजिए। ओ प्रभु जी, इन प्रकाशन को प्रभु जी हमारे बीच में प्रस्तुत कीजिए, ताकि सुनने वाले एक एक व्यक्ति प्रभु पवित्र आत्मा से भरा रहे, और केवल अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु जी अन्य भाषा बोलना भी एक भेद है, और जो बोलता है वो भेद की बातें वो बताता है, लेकिन प्रभु जी उसका अर्थ बताने वाला जब तक ना हो तो उसका अर्थ कौन बताएगा, उसको कौन बताएगा कि उसने क्या बोला है। हे पिता परमेश्वर, तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं पिता परमेश्वर की बहुत सारी भेद की बातें हैं जिसको आप खोलना चाहते हैं, जिसको आप बताना चाहते हैं, और ये जब बातें हमको समझ में आ जाएगी, ओ प्रभु हमारा जीवन अनोखा हो जाएगा, हमारा जीवन प्रभु जी परिपक्व हो जाएगा, हम आत्मिक रूप से इतने दृढ़ और इतने सक्षम हो जाएंगे। ओ प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, बहुत सारे भेद आपने मेरे जीवन में खोले, मुझे बताएं प्रभु जी आपने, और पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर रहकर प्रभु जी वो प्रकाशन दिया, तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र आत्मा खुद बोला, पवित्र आत्मा ने खुद ने ये बात बताई, और मैं तो केवल समझने वाला व्यक्ति था। धन्यवाद हो प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है आज जितने लोगों ने ये वचन सुना है उन सब लोगों के जीवन में आज ही प्रभु ये इच्छा दे, इच्छा शक्ति उनके अंदर ला प्रभु जी, ताकि तेरा वचन पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे।
और प्रभु जी तब ये भेद और प्रकाशन की बातें भी उनके जीवन में समझ में आए। और प्रभु जी तेरा ज्ञान जो ऊपरी ज्ञान है उनको मिले, तेरी बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से ही केवल प्राप्त हो सकती है, वो बुद्धि को भी उनको उनको प्राप्ति हो सके। धन्यवाद और स्तुति करते हुए अब ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह जी। Amen. Amen. जय मसीह।